हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मैथ का एक नया चैप्टर रेशियो एंड प्रपोर्शन। ये पार्ट 1 है। इसके बाद पार्ट 2 पार्ट 3 भी आएगा और इस चैप्टर को अच्छे तरीके से कंप्लीट करेंगे। जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कवर करेंगे। बस आप सारी वीडियो को एंड तक देखिएगा। और जो दोस्त अभी तक चैनल के साथ में नहीं जुड़ा है तो नीचे रेड कलर का बटन दबा करके खुद भी जुड़ जाइए, और जो आपके दोस्त हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं आपके साथ में या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की, तो उनको भी बताइए, उनको भी जोड़ लीजिएगा। ठीक है। और इस बेल आइकन को ध्यान से ऑन कर लीजिएगा। बेल आइकन ऑन रहेगी तो आपके पास नोटिफिकेशन जाते रहेंगे। और मैथ की वीडियो का टाइमिंग 2 से 3 है, रीजनिंग का 9 से 10 है और जीके का लाइव टेस्ट चलता है रात को 11 बजे, जिसमें आप लाइव आंसर भी कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं अनअकैडमी की लर्निंग ऐप पे भी पढ़ाता हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत सारी मैथ की वीडियो अपलोड की। अगर आपको वीडियो देखनी है, अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके वहाँ पे सौरभ मलिक सर्च करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें। अगर आपको पसंद आए तो लाइक जरूर किया करें। देखिए, रेशियो एंड प्रपोर्शन एक बहुत ही आसान चैप्टर है। कुछ भी ज़्यादा इसमें फॉर्मूला और ट्रिक यूज नहीं करनी है हमें। बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो समझना है। देखिए, जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेके आपको थोड़ा समझाता हूँ। ए की आय 10,000 है और बी की आय 15,000 है। ठीक है। पूछ लिया ए और बी का रेशो क्या होगा। तो भाई ए और बी का रेशो कैसे निकालेंगे। ए देखिए, ए की आय 10,000 थी, बी की 15। अगर मैं बोलूँ इसका डायरेक्ट रेशियो 2 और 3 हो जाएगा, तो कैसे आया है निकल के। देखिए, इनको जब तक काटते रहिए जब तक ये दोनों कटते रहेंगे। ठीक है। 3 जीरो इधर भी कॉमन है, इधर भी, तो इसको काट दिया हमने। फिर बचा 10 और 15। ठीक है। 10 15 में हमने 5 से काटा, 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। अब बताइए 2 और 3 कट सकता है किसी भी एक कॉमन नंबर से? नहीं। तो ये रेशो बन जाएगा। ठीक है। तो अगर रेशो इतना ही आसान है तो पढ़ने की क्या जरूरत पड़ी। अब पढ़ने की जरूरत ये पड़ी है कि इसमें बहुत सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चन कराने लगूं तो कम से कम 3-4 पार्ट जरूर मतलब बनेंगे इसके। और वो मैं बनाऊंगा। ठीक है। क्योंकि पूरा अच्छे तरीके से जब हम कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं पूरा मैथ का, तो सारे चैप्टर उसी तरीके से करेंगे जैसे हमने पहले कंप्लीट किया है। ठीक है। तो बस आपको एक एक क्वेश्चन देखते जाना है। हर एक टाइप का क्वेश्चन मैं कवर करा दूंगा। समझ में आए तो लाइक करते जाइएगा। पहले टाइप का क्वेश्चन देख लीजिएगा। यदि ए बी का रेशो आपका 3 और 4 दे रखा है, बी सी का 8 और 9 दे रखा है, तो अगर पूछ लिया जाए ए बी सी का क्या होगा। आपने यहाँ पे देखा कि ए बी का रेशो दे रखा है, बी सी का रेशो दे रखा है। ए बी का कितना, 3 और 4, बी सी का 8 और 9। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, आप ध्यान से देखिएगा इनको, इनकी ट्रिक को। ठीक है। तो यहाँ पे बी जो है वो 2 बार रिपीट है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करना है, आपको बस एक चीज ध्यान रखना है, एन। ठीक है, ये एन ट्रिक है, ये सॉरी उल्टा एन है। ठीक है। तो उल्टा एन आपको ध्यान रखना है। बस क्या करना है, ए बी सी तीनों का अगर आपको रेशो निकालना है, पहले यहाँ पे इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। 8 3 की 8 में तो कितना आ जाएगा, 24। तो ये होगा ए का रेशो। फिर इसकी इसमें करेंगे, नेक्स्ट स्टेप होगा आपका 8 की 4 में करेंगे तो आ जाएगा 32। ये हो जाएगा बी का रेशो। फिर इसकी इसमें कर देंगे। ठीक है। 4 की 9 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 36। ये हो जाएगा सी का रेशो। अब ये देख लीजिए, ये अगर किसी कॉमन नंबर से कट सकता है तो काट के उसको छोटा कर दीजिए, वो रेशो हो जाएगा। अगर ये किसी नंबर से नहीं कट सकता है, किसी भी कॉमन नंबर से नहीं कट सकता है, तो ये ही रेशो बन जाएगा। ठीक है। तो ये देखिए आपका 4 से कट रहा है। ठीक है। 4 से को काटेंगे 6 बार कट जाएगा, 4 से काटेंगे 8 टाइम जाएगा, 4 से काटेंगे 9 टाइम जाएगा। तो रेशो जो है आपका कितना बन गया, 6, 8 और 9। एक तो ये हो गया। अब इसी में पूछा गया है कि ए और सी का भी पूछ लिया जाता है। कई बार क्या होता है कि आपको दे दिया इस तरीके का क्वेश्चन और उसमें पूछ लिया कि ए और सी का रेशो बताओ, या बी और सी का रेशो बताओ, या फिर ए और बी का रेशो बताओ। किसी का भी पूछा जाए, अगर आप इतना निकाल सकते हैं तो अब आपसे किसी का भी रेशो पूछ जाए आप बता सकते हैं। देखिए, ए और सी का रेशो पूछेगा, ए कहाँ पे, ये है, और बी का सॉरी सी का ये है, तो 6 और 9 लिखेंगे। अगर ये किसी कॉमन नंबर से कट हो सकता है तो कट कर दीजिए, अदरवाइज ये रेशो हो जाएगा। तो ये 3 से कट हो सकता है, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। तो रेशो आपका कितना हो गया, 2 और 3। ये आपका रेशो बन जाएगा। आशा करता हूँ कि ये सबसे आसान क्वेश्चन था और ऐसे लेवल में बढ़ाता हुआ जाऊंगा, हर एक टाइप का क्वेश्चन कवर कराऊंगा। ठीक है। अच्छा चैप्टर है और दूसरे चैप्टर में भी इसका यूज होगा। ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में एक स्टेप बढ़ाते हैं। एक स्टेप कैसे बढ़ाएंगे भाई, ए और बी का रेशो आपका 8 15 दे रखा है, बी सी का रेशो 5 और 8 दे रखा है, और सी डी का रेशो 4 और 5 दे रखा है। यानी कि अब की बार डी तक भी आ गया। पहले हमने पढ़ा ए बी सी का, अगर ए बी सी डी का निकालना पड़े तब क्या करना है। बस ट्रिक में थोड़ा सा चेंज हुआ है, वो समझिएगा। ए बी का रेशो 8 5 है, बी सी का रेशो 5 8 है, और सी और डी का रेशो 4 और 5 है। ठीक है।
तो आपका सबसे पहला स्टेप तो जैसे ऊपर था बिल्कुल वैसे ही करना है, कुछ चेंज नहीं करना है, तीनों की मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो ए का रेशो आ जाएगा, तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 160, ये ए का रेशो बन गया। फिर आपको सेकंड स्टेप में और थर्ड स्टेप में थोड़ा ध्यान रखना है, अदरवाइज फोर्थ स्टेप भी आपका बिल्कुल सिंपल है, लास्ट में सभी की मल्टीप्लाई कर दीजिए पूरी लाइन की, तो ये आपका बन जाएगा डी का रेशो। ठीक है, जो बीच का रेशो है इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसमें क्या ध्यान रखना है भाई, देखिए बी का रेशो निकालना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई करनी है, तो ये बन जाएगा बी का। और सी का निकालना है तो इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस ऊपर वाले की मल्टीप्लाई, तो 480 आ गया, ये आ गया आपका सी का। अब ये भी देख लीजिए, अगर ये किसी कॉमन नंबर से कट हो सकते हैं तो कट करके जो आपका रेशो बन सकता है उसको बनाइए, अदरवाइज अगर किसी कॉमन नंबर से नहीं कट होते हैं तो यही रेशो बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो सभी में कॉमन जीरो है तो सभी को जीरो हटा देंगे, तो आपका कितना बचा 16, 30, 48, 60, ये दो से कट हो जाएगा सभी, इसको दो से कट करेंगे 8 टाइम जाएगा, यानी कि हाफ कर देंगे सभी का, तो 24, 30, ये आपका रेशो बन गया। अगर यहाँ पे आपसे पूछा जाए ए और डी का रेशो, ए का कितना है 8 है, ठीक है, और डी का कितना है 30 है, तो 8 और 30 हमने लिखा, इसको दोबारा से फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना 4 और 15, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप ये मेथड ये ट्रिक सीख जाते हैं तो इजीली कर लेंगे। अगर ये चीज़ नहीं पता है या तो आप कोई लॉन्ग मेथड यूज करेंगे और या फिर आपसे हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब एक स्टेप और बढ़ाते हैं। अब इसमें आ गया आपका डी तक, हमने पहले सी तक सीखा, फिर डी तक, फिर ई तक। अगर इसमें बोल दिया जाए ए बी सी डी ई तक बताओ, कोई आपको दे दिया जाए क्वेश्चन, और इस टाइप का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, देखिए एसएससी सीजीएल तक के एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो इसको भी सीख लेते हैं। ठीक है, बड़ा ही आसान है, दो स्टेप तो बिल्कुल फिक्स है इसमें भी। ए बी का रेशो 2 और 3 दे दिया, बी सी का 1 और 2 दे दिया, सी और डी का 3 और 4 दे दिया, डी ई का 4 और 3 दे दिया। ठीक है, तो सबसे पहले स्टेप, ये पूरी लाइन की मल्टीप्लाई कर दो, ए का रेशो आ जाएगा। फिर लास्ट वाली पूरी लाइन की मल्टीप्लाई कर दो तो लास्ट वाला ई का रेशो आ जाएगा। ये दो तो आ गए, अब बचते ही है 3। इन 3 का थोड़ा सा आप देखिएगा ध्यान से, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, एक दो क्वेश्चन करिएगा बिल्कुल इसी तरीके से, सब समझ में आ जाएगा। सबसे पहले आपको ये पूरी 3 की मल्टीप्लाई करनी है। सबसे पहले आपने देखा होगा तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्ट मैंने ऐसे करके मल्टीप्लाई कर दी थी सबसे पहले में, अभी मैं ये क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ, ध्यान दिला रहा हूँ थोड़ा सा। पहले वाले में ऐसे हमने मल्टीप्लाई कर दी थी क्योंकि वहाँ पे सिर्फ दो, ये ऐसे 4 ही थे। ठीक है, ऐसे। फिर दूसरे में आपके 3 हुए तो हमने क्या किया, इन दो की मल्टीप्लाई की, ऐसे किया। अब की बार ये 4 हैं तो हमने 3 की मल्टीप्लाई की इस लाइन में और तब जाके ऊपर वाले में मल्टीप्लाई की, तो आपका बी का रेशो बन गया। ठीक है, तो इन तीनों की मल्टीप्लाई करेंगे प्लस इसकी, तो आपका बी का रेशो बन जाएगा। फिर नेक्स्ट आप 2 की मल्टीप्लाई करेंगे और इन 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इन 2 की और इन 2 की, तो आपका सी का रेशो बन जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट आपका डी का और बचता है। डी में आपको क्या करना है, इसकी यहाँ पे और इन तीनों की मल्टीप्लाई करनी है। ठीक है, तो डी का रेशो आपका 96 बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको इजी लगा होगा। ठीक है, अभी अगर आपको इजी नहीं लगा है तो बिल्कुल इस मेथड की या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम में प्रोवाइड करा दूंगा, वहाँ से इसको देख करके 1-2 बार यूज करिएगा, तीसरी चौथी बार अपने आप ही आप क्वेश्चन को करने लगेंगे। सबसे अच्छी ट्रिक है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर ये कट हो सकते हैं तो कट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनको 2 से ही कट करते हैं। ठीक है, सीधा सीधा सारे 2 से कट हो सकते हैं, तो 2 से हो जाएगा, सभी का हाफ कर देंगे, 36, 48 और 36। ठीक है, दोबारा से फिर इनको 2 से कट करेंगे तो कितना आ गया आपका 6, 9, 18, 24 और आपका आ गया 18। ठीक है, फिर 3 से कट हो जाएगा, आई थिंक, हाँ 3 से कट हो रहा है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 छंग 18, 3 अट्ठे 24 और 3 छंग 18। ठीक है, तो आपका रेशो क्या बन गया 2, 3, 6, 8, 9। तो अगर आपसे ये पूछा जाए अब कि ए और ई का रेशो क्या होगा, तो ए का 2 है और ई का 6 है, तो 2 और 6 लिखेंगे आप। फिर ये कट हो जाएगा 2 से, तो 2 से ये हो जाएगा, 2 तिया 6, तो 1 और 3 का आपका रेशो हो जाएगा। ठीक है, कोई पूछे आपसे कि सी और डी का रेशो क्या होगा, सी का ये है, डी का ये है, इनको 2 से कट करेंगे। पूछा जाए कि बी और सी का रेशो क्या होगा, बी का ये है, सी का ये है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 2 1 और 2 हो जाएगा।
देखिए इस टाइप के क्वेश्चन बड़े ही आसान होते हैं अगर आप समझ लेते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। एक सेकंड का क्वेश्चन है। क्वेश्चन लिखा है A/3 इक्वल, ठीक है। यहाँ पे रेशो का रेशो नहीं है, अगर रेशो होता तो फिर क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो जाता। यहाँ पे बोला है A/3 इक्वल है, B/4 के इक्वल है, C/5 ये इक्वल है तीनों, ठीक है। तो बोला ABC का रेशो, तो आपको डायरेक्ट बिल्कुल ऐसे लिख देना 3:4:5, यानी कि 3:4:5 आपको रेशो लिख देना, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आती जा रही होगी। रेलवे 2007 में ये क्वेश्चन पूछा गया है, कैसे करना है देख लीजिए। ए और सॉरी यहाँ पे ए और बी का रेशो है, ठीक है। ए ये 5 लिखा ना, यहाँ पे बी है ये, सॉरी इसके लिए। ए बी का रेशो आपका कितना है, 5 और 7 है, तथा ए का जो मान है वो 185 है, तो बी का कितना होगा, समझे आप। ए बी का रेशो तो ये दे रखा है, और ए का जो मान दे रखा है वो 185 दे रखा है, तो बी का पूछ लिया गया है। तो बहुत ही आसान है। ए का रेशो कितना है, 5 है, और ये 5 के इक्वल हो जाएगा 185। अगर 5 के इक्वल 185 है तो 7 के इक्वल क्या होगा, ये हमें निकालना है, ठीक है। यानी कि 7 की वैल्यू तो निकालनी है हमें, 5 की हमें पता है और 7 की हमें निकालनी है। तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, 5 के इक्वल 185 है, तो 185 को 5 से भाग कर दो और 7 से गुणा कर दो। 5 से डिवाइड करेंगे 185 को, 37 आ जाएगा, 37 की 7 में मल्टीप्लाई करेंगे, 259 आपका आंसर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बहुत ही आसान है। अभी तो देखिएगा आप, और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज ही मैं आपको बताने वाला हूँ, सभी ट्रिक के साथ में, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, यदि 0.6 की गुणा ए में कर दी जाए और ये इक्वल 0.09 मल्टीप्लाई बी हो, तो ए और बी का रेशो क्या होगा। अगर ये आपसे क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है। देखिए इसको अगर मैं आपको बेस मेथड से बताऊं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, बाकी मैं वो बताऊंगा अभी आपको। एक बार ये समझ लीजिएगा, आपने ए लिखा, बी लिखा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए के नीचे आप लिख दो 0.6 क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें की गई है। बी के नीचे लिख दो 0.09 क्योंकि इसकी मल्टीप्लाई इसमें की गई है। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें ए और बी का रेशो निकालना है। मैं यहाँ पे पॉइंट हटाता हूँ, यहाँ से भी पॉइंट हटाता हूँ, पॉइंट हटाते यहाँ पे 6 बच गए, यहाँ पे कितना 0.9। अगर मैं इस 0.9 को 9 में बदलूंगा तो ये 9 लिखने के लिए यहाँ पे मुझे 0 लगानी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि ये इसके आगे 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया 60 और यहाँ पे हो गया 9। अब आपको अगर रेशो इनका बताना है तो ए का रेशो ये है और बी का रेशो ये है। डायरेक्ट सीधी सीधी बात तो ये है। अगर किसी ने मैथ नहीं पढ़ी तो इस तरीके से समझने की कोशिश करिए, कभी भूलोगे भी नहीं और समझ में भी आती रहेगी, ठीक है। क्योंकि जो मैथ नहीं पढ़ा है कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो उसको कुछ भी अलग सा बता दिया जाए मैथ की लैंग्वेज में तो उसको मैथ की लैंग्वेज में समझ में नहीं आता है, ठीक है। तो आपकी चीज़ समझ में आ गई। अब मैं बता देता हूँ जो जिन्होंने मैथ पढ़ रखे है, क्योंकि उनको अजीब लगी होगी ये बात। देखिए ये इसके इक्वल है, ए और बी के इक्वल है ना, तो इसका मतलब जो ये साइड है ये ए का रेशो हो जाएगा, और जो ये इसके इक्वल है, जो ये साइड है ये बी का इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। तो 9 और 60 ये इनका रेशो हो जाएगा, यानी कि ए का 9 रेशो हो जाएगा और बी का 60 रेशो हो जाएगा। इनको कट कर लेंगे, 3 तिया 9, 3 से कट करेंगे 20, 3:20 इनका रेशो बन जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं रेलवे में, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ईजी है। अगर आप छोटी सी गलती कर देंगे तो आंसर आपको ये भी लगा सकते हैं इसका, क्योंकि ऑप्शन में आपको मिलेगा 3 और 20 भी मिलेगा और 20 और 3 भी मिलेगा, ठीक है। तो आपको अगर थोड़ी सी गलती कर दी तो आप इसको भी आंसर लगा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बिल्कुल उसी तरीके का, देखिए इसको भी। यदि ए का 15%, ए का 15%, बी का 20% हो तो ए और बी का रेशो क्या होगा। ए की साइड 15 लिखा है, ठीक है, और बी की साइड 20 लिखा है, ठीक है, ये तो लिखा है। आपको ये उल्टा कर देना है, ए की साइड आप 20 लिख दीजिए और बी की साइड 15, ये रेशो बन जाएगा। अब इसका लॉजिक यही है, ए का 15%, भाई ए का जो भी 15% होगा, अब हमें निकालना नहीं है, यहाँ पे 15% ही रख दो आप। ए का जो भी 15% होगा, मान लीजिए 15 ही है, ठीक है, आपने एक्स का निकाला और वो 15 ही आया, ये 15 बी का बन गया, ठीक है, क्योंकि ये बी इसके इक्वल है। जो यहाँ पे लिखी गई है ना ये वैल्यूज, ये जो भी ए का 15 आएगा, ए का जो भी हम निकालेंगे, मान लीजिए आपने 100 का 15% निकाला तो कितना आएगा, 15 ही तो आएगा। तो ये जो 15 है ये बी का आया है,
ठीक है, क्योंकि बी के इक्वल है। फिर जो भी बी का निकालेंगे, मान लीजिए बी का भी 100% 100 ही है, उसको 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 20। तो जो भी बी का 20 आया वो ए का रेशो हो जाएगा। ठीक है, तो आपको अगर समझ में आ गया अच्छी बात है, अगर समझ में नहीं आया तो समझ लीजिए उल्टा करना है। अगर ए की साइड 15 लिखा है तो 15 बी का रेशो है, अगर बी की साइड 20 लिखा है तो ये ए का रेशो है, सीधा सीधा। ठीक है, 5 से कट कर लीजिए 4 बार और 5 से 3 बार, 4 और 3 का रेशो बन जाएगा। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। इस टाइप का क्वेश्चन भी रेलवे में, पुलिस के एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आपका बहुत सिंपल है और अगर आप समझ जाते तो सेकंड में कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1/x रेशो 1/y रेशो 1/z लिखा है और 2:3:5 लिखा है। हो तो एक्स वाई जेड का रेशो क्या होगा? भाई एक्स वाई जेड का रेशो आपको क्या लिखना है, जहाँ पे एक्स की वैल्यू लिखी है वहाँ पे 2, जहाँ पे वाई वहाँ पे 3, जेड लिखा है 5। ये आपको रख के इनका एलसीएम लेके आप सोल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये लिखा आपने 1/2 1/3 1/5 आ गया, इनका एलसीएम लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ऊपर मैंने जो बताया था वो इक्वल थे एक दूसरे के, ये क्या है रेशो है, यहाँ पे इतना डिफरेंस आप समझ लीजिएगा। यहाँ पे आपने लिया इनका तीनों का रेशो, सॉरी एलसीएम 30 आ गया। अब 2 से 30 को डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 15 टाइम। 15 की 1 में करेंगे तो 15 ही आ जाएगा। ठीक है, जो ए का सॉरी एक्स का रेशो 15 हो गया। फिर 3 को 30 को 3 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 10। 10 की 1 में करेंगे तो 10 ही आ जाएगा, यानी कि वाई का रेशो 10 हो गया। फिर 5 को 30 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, 30 को 5 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 6 आएगा। तो जेड का रेशो आपका 6 हो जाएगा। तो एक्स वाई जेड का रेशो आपका कितना बन गया, 15 10 और 6, यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, समझ में आए होंगे जितने क्वेश्चन भी मैंने समझाया। ठीक है, यदि x/5 बराबर y/8 हो तो x+5 रेशो y+8 का आप क्या होगा, मतलब इनका रेशो क्या होगा। अब यहाँ पे भी आपको क्या करना है, x का मैंने ऊपर बताया था आपको, x/5 बराबर लिखा होगा y/8, तो एक्स वाई का रेशो लिखा है। ठीक है, यानी कि x का रेशो 5 है और y का रेशो 8 है, ये आपको मान लेना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मतलब कि वैल्यू मान लीजिए x की वैल्यू है, y की वैल्यू ये है। ठीक है, तो x की जहाँ लिखा होगा वहाँ पे आपको 5 लिख देना है, जहाँ पे y लिखा होगा वहाँ पे 8 लिख देना है। तो यहाँ पे x में यहाँ पे 5 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 5+5 ब्रैकेट रेशो 8+8 ब्रैकेट। ठीक है, अब इनका हम निकाल लेंगे रेशो, कितना हो जाएगा 10 और 16, इनको कट करेंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 और 8, तो रेशो कितना बन गया 5:8, ये आपका आंसर हो जाएगा। आज के क्वेश्चन बड़े ही सिंपल थे। अब देखिए कल फिर मैं अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊँगा, और जो पार्ट 3 रहने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पार्ट 1 में हमेशा मैं मतलब एक बेस बनाने की कोशिश करता हूँ कि सबसे पहले आपको थोड़ी सी चीज़ें क्लियर हो। ठीक है, जिस चीज़ को पढ़ते हैं सबसे पहले वो चीज़ क्लियर हो जाए तो आसानी से आप कर लेंगे। अगर आप पहले दिन ही एकदम छलांग लगाने की कोशिश करेंगे तो समझ में नहीं आने वाले चीज़ें। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक एक स्टेप बढ़ता हुआ चलता हूँ और आपकी समझ में भी आता जाता है। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ में, और आपका कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्रीवियस वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा, या फिर आपको यहाँ पे एक लिंक मिल रहा होगा, इसको चेक कर लीजिएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।